एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सूनी सड़कों पर विदेशी मेहमानों के लिए लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं। भारत के विश्व गुरु होने की कथा सुनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विश्व गुरु के पार्टी की मूल इकाई, हालांकि विश्व गुरु को चुनाव में उसका लाभ लेना होता है, लेकिन चुनाव के बाद वो राजनीतिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन हो जाता है। जी हाँ, मंगरुआ बात कर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। तो विश्व गुरु G20 के मेजबान बने हुए हैं। दिल्ली सज धज गई है। उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके मुखिया मोहन भागवत को चुनावी चिंता सता रही है। चिंता तो इन्हें भी है, लेकिन वो गाना है ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो विश्व गुरु इन दिनों भारतीय आतिथ्य का डंका बजा रहे हैं। उधर मोहन भागवत 2000 वर्षों से दलितों, पिछड़ों के उत्पीड़न की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि 2000 वर्षों से जो इनका उत्पीड़न हुआ है, वैसे में ऐसे लोगों को आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उस पे सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता। उसको तो जारी रखना ही पड़ेगा। मोहन भागवत कहते हैं तथाकथित निचली जातियों से पिछले 2000 वर्षों से हिंदू समाज में जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। यहाँ तक कि जब उनका जीवन जानवरों के समान हो गया, तब भी हमने चिंता नहीं की और यह सिलसिला कम से कम 2000 वर्षों तक चलता रहा। और इसका निदान भी बताते हैं मोहन भागवत। कहते हैं कि अब हमको 200 वर्षों तक कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि उनको बराबरी पर लाया जा सके, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक कष्ट सहा। नया जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह। तो तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं,
इसलिए एक सद्भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें। अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। ऐसा मेरा निरीक्षण है। ये सब जो गुनागणित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जब जब भाजपा संकट में होती है तो संघ उसके बचाव में होता है, उसके बचाव में आता है। चुनाव की बेला है, इंडिया गठबंधन बन के तैयार है। विश्वगुरु अभी अतिथियों के मेजबानी में लगे हुए हैं, लेकिन अतिथि आज आए हैं, कल चले जाएंगे। उस बीच मोहन भागवत को ये लगता है कि मंडल के सहारे, मंडल की राजनीति करके जो जातियां आगे बढ़ी और उनके रास्ते में कमंडल हमेशा रुकावट बनता रहा, तो क्यों न कमंडल धारियों की तरफ से मंडल का राग छेड़ दिया जाए, यानी आरक्षण का राग छेड़ दिया जाए। कल तक हिंदू समाज को एकजुट किया जा रहा था, जातियों की चर्चा हिंदू एकता के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा था, लेकिन आज इन चुनाव के वक्त पर उन जातियों के साथ हिंदू समाज द्वारा हुए शोषण की गाथा सुनाई जाने लगी है। ऐसा अनायास ही नहीं है कि मोहन भागवत एक सुबह सो के उठते हैं, एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उनको इन कथित हिंदू पिछड़ी जातियों, निचली जातियों के साथ 2000 वर्षों तक हो रहे अपमान, गैर बराबरी और उत्पीड़न का सपना आ जाता है और वे इन जातियों के कल्याण का एकमात्र आधार आरक्षण को बताने लगते हैं। अनायास नहीं है, ये भी अनायास नहीं है कि पेरियार की धरती का एक युवा सनातन को कोरोना जैसी बीमारी और मच्छर जनित बीमारी बताने लगता है और उसको समाप्त करने की बात कहने लगता है। ये सब चुनावी बिसात है, सब अपने अपने तरह से मोहरे सेट कर रहे हैं। कोई किसी में घुसपैठ करना चाहता है, कोई किसी को अपने साथ लाना चाहता है। सब 2024 के सतरंजी बिसात पर बिठाए गए प्यादे बने हुए हैं। नहीं तो अनायास जो मोहन भागवत आज से 5-6 साल पहले तक, यहाँ तक कि बिहार चुनाव में भी आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात कर रहे थे, आज उनको संविधान प्रदत्त आरक्षण की याद आने लगी है। ये संकेत है कि विश्वगुरु की पार्टी भले ही अतिथियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है, अतिथियों के मेहमानबाजी में कोई कसर न रह जाए इसकी तैयारी कर रही है, लेकिन चिंता 2024 की ही है। आपको याद होगा कि 2 सीट जब भाजपा को था तो संसद में इसी दल का मजाक उड़ाया जाता था। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने बाद में हुए प्रधानमंत्री पर ताना कसा था, यानी राजीव गांधी ने 2 सीट होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक उड़ाया था। लेकिन ये 2 से जो 80 का गणित हुआ और 80 से जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार तक का गणित पहुंचा, उस सब में कहीं ना कहीं संघ का हाथ रहा है, क्योंकि यदि संघ न खड़ा होता तो भाजपा की पैठ
गांवों में न होती, वनवासियों में न होती, दलितों में न होती, पिछड़ों में न होती, और ये सिर्फ तिलकधारियों और बनियों की पार्टी बनकर रह गई होती, और इसका दायरा सिर्फ शहरों तक सिमट गया होता। तो उसी आरएसएस को एक बार लगने लगा है कि कहीं 2024 में भाजपा निबट न जाए, इसकी तैयारी आरएसएस ने शुरू कर दी है, और पिछड़ी जातियों को लुभाने के प्रयास में संघ प्रमुख को आरक्षण की याद आई है। और केवल संघ प्रमुख ही क्यों, देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक को सुनिए, देश के गृह मंत्री को सुनिए, और कथित रूप से पार्टी के चाणक्य को सुनिए। सब को पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां याद आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि इन अत्यंत पिछड़ी जातियों पर निशाना साधकर मंडल को कमजोर किया जा सकता है, और कमंडल एक बार फिर से मजबूत हो सकता है। और उसी कमंडल की मजबूती के प्रतीक के रूप में वर्ष 2024 के जनवरी माह में सकल राम मैं सब जग जानू, करही प्रणाम जोरी जुग पानू, तो राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कहीं पिछड़ी जातियां पिदक न जाएं और इंडिया के साथ न हो लें, इसलिए मोहन भागवत को आरक्षण 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 याद आई है। धन्यवाद।